तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पहले हमने पढ़ाया था जो अरब की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उनके बारे में, और फिर बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर यहाँ अरब की खाड़ी में। हमने कहा प्रायद्वीपीय भारत के सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, तो हुगली की सहायक है एक, जो छोटे नागपुर पठार से निकलती है और इस प्रकार से ये मिल जाती है। तो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। ठीक है, ये रांची है और कर्क रेखा पर स्थित है रांची। क्लियर है, ठीक है। हमने कहा छोटे नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं, एक हो गई दामोदर और दूसरी कौन सी है, दूसरी है स्वर्ण रेखा। ठीक है, उसके नीचे है स्वर्ण रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा इसके बाद एक नदी है, ये कौन सी नदी है, हमने कहा ब्राह्मणी नदी है। हमने कहा ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, तीनों की तीनों ये नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, लेकिन ब्राह्मणी से पहले एक नदी है जिसका नाम क्या है, वैतरणी। वैतरणी हमने पढ़ाया था, ये छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती, ये कहाँ से निकलती, क्योंझर पठार, उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने कहा दंडकारण्य पठार से निकलती है, और कौन सी नदी, महानदी है। और महानदी पर सबसे बड़ा क्या बना है, बांध बना है, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। और यहाँ पर जो महानदी बेसिन है ना, महानदी बेसिन को कहते हैं धान का कटोरा, ये समझ लीजिए। महानदी बेसिन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। ये बेसिन जो घाटी नुमा बनता है ना, इस वजह से ये धान का कटोरा कहलाता है ये बेसिन। ठीक है, ये यहाँ से दंडकारण्य पठार से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ के। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी नदी है महानदी के बाद, तो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी निकलती है और अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, हमने कहा राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है, राजमुंद्री शहर है। हमने कहा कि ये नासिक से निकलती है या फिर, ठीक है, इसे हाँ त्र्यंबकेश्वर या नासिक कह देते हैं। ठीक है, नासिक से निकलती है। क्लियर है बात। हमने कहा इसकी सहायक नदियां गोदावरी की, हमने कहा एक नदी है ये कौन सी, प्रवरा। फिर हमने कहा प्राणहिता, फिर हमने कहा वेनगंगा, ये पेनगंगा, और फिर इंद्रावती यहाँ से निकलती है। सही है ना। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से होते हुए जाती है, निकलती उड़ीसा से और तेलंगाना में मिलती है गोदावरी से। क्लियर बात, ये हो गया। हमने कहा एकमात्र नदी जो मंजीरा है, ये मंजीरा दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, किसकी, गोदावरी की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलती है और अपना जो मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है, वो विजयवाड़ा के पास में बनाती है। और यहाँ एक झील है जिसका नाम कोलेरू झील है। पुलिकट झील यहाँ पर है नीचे, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। ठीक है, और उसी पर श्री हरिकोटा द्वीप भी बसा हुआ है। श्री हरिकोटा द्वीप जो है क्या है, इसरो का हाँ स्पेस एजेंसी वहीं पर है श्री हरिकोटा में। ठीक है, ये हो गया। और ये नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती। फिर इसके बाद एक नदी है, हमने कहा था पेन्नार नदी है, ये पेन्नार नदी है। और पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, कोलार। कोलार की खान हमने बताया था कल
क्या जो KGF मूवी बनी है ना, वो कोलार की खान से ही बनी है। KGF फर्स्ट, KGF सेकंड, कोलार की खान। और कोलार की खान फेमस है सोने के लिए। भारत में सबसे बड़ी सोने की खान है कोलार खान। फिर इसके बाद हट्टी भी है। कोलार और हट्टी दो ये खदानें हैं जिनमें से कोलार सबसे बड़ी है। यहाँ सोना सबसे ज़्यादा निकलता है भारत में। ठीक है, कहाँ पड़ता? कर्नाटक में। फिर एक कर्नाटक से एक नदी निकलती है, कर्नाटक से तमिलनाडु में जाती है, और जिसको कहते हैं कावेरी। ये कावेरी नदी है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। सही है, ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसके बाद एक नदी है, हमने कहा था कौन सी? बैगई। तो ये है बैगई। अब बैगई नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरई। और हमने कहा था मदुरई जो है तमिलनाडु का सबसे पुराना शहर है। मदुरई को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का नाम सुना होगा, मदुरई में स्थित है, बहुत फेमस। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? जिनकी आंखें मछली जैसे हों उसे मीनाक्षी बोलते हैं। ठीक है, मछली की आंखें जानते हैं कैसी होती हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद एक है, ये कहाँ से निकलती बह गई? वरुसनाद से निकलती है। याद रखिए, वरुसनाद से निकलती है। वरुसनाद हिल से, पहाड़ी से निकलती है। फिर अगस्त मलाई से निकलती है एक नदी। अगस्त मलाई से निकलती है पहाड़ी से, और इसका नाम है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी वैगई अपना मुहाना बनाती है। ये एक द्वीप है, रामेश्वरम नाम सुना होगा। तो द्वीप अपना डेल्टा यहाँ पर बनाती है। वहीं जो ताम्रपर्णी है ये अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है। ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जलडमरू मध्य है। ये अपना जल पाक जलडमरू मध्य में गिराती है और ये मन्नार की खाड़ी में। क्लियर है बात? और ये हो गया क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये नदी सबसे उत्तरी नदी हो गई दामोदर। फिर इसके बाद स्वर्ण रेखा, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी हो गई, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी। इस प्रकार से अरब वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत की। अब यहाँ पर अरब की खाड़ी में जो जल गिराती है उन नदियों के बारे में देख ले। तो हमने कहा था एक नदी है सबसे पहले अरावली के उत्तरी छोर से या राजस्थान की उत्तरी छोर से आती है, जिसका नाम है लूनी नदी, और ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और इसी लूनी नदी पर एक झील है और जिसका नाम है सांभर झील। क्लियर है? ये नदी हो गई। इसके बाद हमने एक नदी बताई थी, ठीक है, साबरमती। ठीक है, एक नदी बताई थी साबरमती, लिख लीजिए साबरमती। ठीक है, हमने कहा ये साबरमती जो नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है साबरमती? उदयपुर जिला है और वो मेवाड़ से निकलती है ये नदी। और ये मेवाड़ से निकलती है तो इसके किनारे, साबरमती के किनारे दो शहर बसे हुए हैं। एक कौन सा? एक तो राजधानी गांधीनगर और दूसरा क्या है? इसका गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद पर ही हमने बताया था स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, कितना है उसकी ऊंचाई? कितनी है? 182 मीटर ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी फोटो है उस पे? मूर्ति किसकी बनी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों स्टैचू ऑफ यूनिटी? मतलब ठीक है, इन्होंने एकता बनाई। भारत के जितने अलग अलग राज्य थे ना, कुछ आ नहीं रहे थे तो उनको एक किया, भारत में शामिल किया। इस वजह से एकता का प्रतीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पहले क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे भारत के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अच्छा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में है, पाली में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किसके लिए बनी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी? रामानुजाचार्य। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, स्टैचू ऑफ नॉलेज। चलिए, तो ये हो गया। अपना जल कहाँ गिराती हैं ये बताइए? ये अरब की खाड़ी तो ठीक है, पार्टिकुलर ये खंभात की खाड़ी है। इस एरिया को, ये जो सकरा एरिया है, इसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं। तो खंभात की खाड़ी और ये फिर अरब की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली 4 नदियां हैं। खंभात नहीं मिलेगा तो फिर अरब की खाड़ी कहीं नहीं गया है। ठीक है, हमने कहा ये हो गया। एक नदी है यहाँ से निकलती है, कौन सी? ये थोड़ा सा और दूर से। ठीक है, और एक नदी है माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती? हमने कहा विंध्य पर्वत से, विंध्य श्रेणी है ना, वहीं से निकलती है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी माही नदी। ये एमपी से निकलती है, राजस्थान जाती है, फिर गुजरात में आती है। सिहावा, एमपी की सिहावा से निकलती है। ठीक है, सिहावा से या विंध्य श्रेणी से कह देंगे, विंध्य श्रेणी जो सिहावा एक गांव टाइप में है ना, वहां से निकलती है। ठीक है, चलिए ये हो गई माही। फिर हमने एक और बताया था, यहां से निकलती है। ठीक है, हमने कहा अमरकंटक से, अमरकंटक यानी मैकाल, ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे, अगर कहा जाए 3 पहाड़ियां हैं मुख्यतः, कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव और मैकाल। यही पढ़ाया था। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है जो अमरकंटक। अमरकंटक से एक निकलती नर्मदा और एक निकलती सोन। सोन तो चली जाती गंगा की सहायक है। और जो मैकाल है ना, मैकाल से ही ऐसा कहते हैं महानदी भी निकलती है। मैकाल का काफी विस्तार है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो ये लगभग एरिया नजदीक ही पड़ता है। ठीक है, हमने कहा ये हो गया नर्मदा। और नर्मदा नदी अपना मुहाना कोई शहर है क्या? बताइए कौन सा? अरे भाई, भड़ाउच या भरूच? भड़ाउच या भरूच के पास अपना मुहाना बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है नर्मदा। और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। किस मामले में? जो अरब की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, पहली हो गई गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरी नर्मदा, लंबाई के हिसाब से। लेकिन अरब की खाड़ी में जो जल गिराती है ना, तो पहले नंबर की सबसे लंबी हो गई नर्मदा के बाद। और ये नर्मदा क्या है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में बहती है, इस वजह से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा। फिर इसके बाद हमने बताया था, ताप्ती की बात बताई थी। ताप्ती अपना मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत के पास। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने गोवा की बताई थी, गोवा की 2 नदियाँ। तो गोवा में, ठीक है, ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो ये हो गई, एक तो हो गई मांडवी और एक हो गई यहाँ पर जुआरी नदी। फिर हमने कर्नाटक में बताई थी, कर्नाटक में 2 नदियां हैं, एक तो शरावती और कौन सी है? गंगावेली। एक है गंगावेली। ठीक है, ये कर्नाटक की 2 नदियां हो गई, शरावती और गंगावेली। फिर इसके बाद केरल की हमने बताई थी, बताइए। केरल की है पेरियार
और एक है भरत पूजा। ठीक है। पेरियार जो प्रॉपर तरीके से अगर केरल में बहने वाली नदी की बात करें ना प्रॉपर तरीके से, तो सबसे लंबी नदी है पेरियार, जो केरल की ही है। क्या चीज? कुछ बोले थे? पेरियार ही सबसे लंबी है क्या? गूगल में दिया है पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी, लेकिन गलती ना करिए। ठीक है। जो केरल में बहती है सबसे लंबी नदी वो है पेरियार, लेकिन इनमें से सबसे लंबी नदी भरत पूजा है। ये है 245 किलोमीटर बहती है, और ये केरल में बहती है 209 किलोमीटर। केरल में 209 किलोमीटर, लेकिन भरत पूजा तमिलनाडु से आती है और 41 किलोमीटर तमिलनाडु में बहती है। और जब यहाँ 41 जोड़ देंगे तो ये हो गई 250 किलोमीटर। तो लंबी कौन है नदी? भरत पूजा सबसे लंबी नदी हो गई जो केरल में बहती है। मात्र केरल से निकलने वाली, केरल में बहने वाली सबसे लंबी पेरियार है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये नदियां थी। हमने शरावती के बारे में भी बताया था। इसमें जलप्रपात बनता है कौन सा? जोग जलप्रपात, या गरसोप जलप्रपात, या महात्मा गांधी जलप्रपात, यही बता। इसमें से नदी है, इसमें केरल की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो पेरियार लगाएंगे। केरल की सबसे लंबी नदी आपकी भरत पूजा है। बिल्कुल है। केरल की कब आएगी? पेरियार नहीं आएगी, मुख्य नदी है। अगर जीवन रेखा कहा जाए, केरल की जीवन रेखा अहम नदी है तो वो पेरियार नदी है, लेकिन लंबाई की बात करेंगे तो फिर भरत पूजा है। अब मात्र केरल में ही बहने वाली या केरल की सबसे लंबी नदी तो फिर पेरियार है केरल की। ये अंतर्राज्यीय नदी है, ये अंतर्राज्यीय नदी है भरत पूजा। तमिलनाडु से निकलती केरल में आती। ठीक है। तो सबसे लंबी नदी ये भरत पूजा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? केरल की। तो ये देखिए पेरियार, भरत पूजा, दो अन्य और छोटी छोटी, इनमें से कौन है? तो भरत पूजा सबसे लंबी नदी है और सबसे मुख्य नदी है केरल की पेरियार नदी। तो इस प्रकार से ये हो गई नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां जिनके बारे में हमने बताया था। अब जहां आपको समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। और इनके बारे में हमने और भी कृष्णा की सहायक नदी बताई थी, कावेरी की सहायक नदी। तो कृष्णा की सहायक नदी बताइए कौन कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी बताइए। पंचगंगा, ये कृष्णा की सहायक है। पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, यह है तुंगभद्रा, मूसी, भीमा भी है। ठीक है। ये आपकी कृष्णा की है, कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की। ठीक है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमने कहा सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। और गोदावरी की सबसे बड़ी, गोदावरी की सबसे बड़ी नदी ये है वेनगंगा, और ये है पेनगंगा। तो वेनगंगा सबसे बड़ी नदी हुई, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी हुई वेनगंगा, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बात की हमने कि ऐसे दो धाराओं के मिलन से बना, ये तुंग है ये भद्रा है, अब मिलकर तुंगभद्रा का निर्माण कर देती है। यह है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी तेलंगाना में एक जगह किसका निर्माण करती है? झील का निर्माण करती है, और जिसका नाम है कृत्रिम झील। निजाम सागर का नाम सुना? एक है नागार्जुन सागर, एक है निजाम सागर। ये झीलें हैं, कृत्रिम झीलें हैं दोनों। निजाम सागर जो बना है ना, मंजीरा नदी पर बना है, याद रखिए। अरे बांध क्या, झील टाइप में है। निजाम सागर कृत्रिम झील है। क्या चीज?
तेलंगाना में पहुंचा था। अच्छा क्या? अच्छा हम तो निजाम सागर कह रहे हैं ना। नहीं हुसैन का। हाँ हुसैन भी आ गया तेलंगाना। तेलंगाना में निजाम सागर भी तो है भाई। निजाम सागर है, नागार्जुन सागर है, ये सब तेलंगाना में है। अब क्या चीज़? कृत्रिम झील ये तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर झील कृत्रिम झील है। जो झील कैसे निर्माण करते हैं, जो नदी का पानी बहता है ना उसको रोक दिया जाता है बांध बना के, तो आगे साइड पानी रुक जाता है। और जब पानी रुक जाएगा, जैसे हमने ये नदी बह रही है, हम इसमें एक दीवार उठा दें तो पानी बैक करेगा कि नहीं? बैक करेगा तो यहाँ कहीं भर गया जैसे पानी, तो ये झील का निर्माण हो जाता है, कृत्रिम झील। ऐसे बनती है कृत्रिम झीलें। ठीक है, तो ऐसे ही है निजाम सागर, नागार्जुन सागर वगैरह। गोखुर झील अलग होती हैं। गोखुर झील बताएंगे। गोखुर झील कौन सी झील है? वूलर झील है। जब झील के बारे में आज ये था कि झीलें ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है। कल इसकी वीडियो नहीं बन पाई थी, इस वजह से हमने कहा रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो एक साथ दोनों ले लिया इस वजह से। ठीक है, जो भी भूल गए होंगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब तो ऐसा हो गया कम से कम वीडियो बन रही है, तो जब अगर भूले तो कम से कम देख लें दोबारा से। सबसे उत्तम तरीका, हमें बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी तक पता चला कि हमें बार बार पढ़ाना पड़ रहा था, तो अब पढ़ाना नहीं पड़ेगा। जब भी ज़रूरत पड़े आप सीधे सर्च करिए और सीधे देख लीजिए। ठीक है, रिवीजन हो जाया करेगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए काफ़ी है। कल लगभग झील पढ़ाएंगे। ठीक है।